पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने के लिए राज्य सरकार ने 3 मंत्रियों की एक समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप को शामिल किया गया। समिति केंद्र सरकार और तेल कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करेगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने के लिए अब राज्य सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 मंत्रियों की एक समिति बनाई है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और एमएसएमई मंत्री को इसमें शामिल किया गया है, जो केंद्र सरकार और तेल कंपनी के साथ समन्वय बनाएगी। शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर लगातार कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी फिलहाल रोकी गई है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैसे काम करेगी ये समिति? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल की कैबिनेट में भी इस बात को लेकर डिस्कस हुआ था कि मध्य प्रदेश में जो डीजल पेट्रोल की बात हो या फिर जो एलपीजी है उसकी आपूर्ति किसी तरीके से प्रभावित ना हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही अफवाह जो कई बार सोशल मीडिया पर फैलती है उससे कहीं ना कहीं पैनिक होने की स्थितियां बन जाती है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बाकायदा कमेटी गठित की है, जिसमें डिप्टी सीएम, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप को शामिल किया गया है। ये जो केंद्र सरकार से जो भी गाइडलाइन आएगी उसको लेकर वो बात करेंगे। तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे वो गैस एजेंसी हो या फिर डीजल पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, उनसे ये लोग लगातार बात करते रहेंगे कितनी आपूर्ति कहां पर हो रही है, कितनी खपत हो रही है। इस तरह की तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाना और लोगों तक समय पर पहुंचाना, ताकि स्थितियां ऐसी ना हो कि लोग जो है परेशान हो। क्योंकि हमने देखा कि कल भी राजधानी भोपाल में लोग जो है गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी सप्लाई पूरी तरीके से बंद कर दी गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिन घरों में शादियां हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1000 से अधिक शादियां, और ऐसे में अगर सिलेंडर नहीं मिलता है तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे निपटा जाए, इसको लेकर कमेटी जो है वो लगातार लोगों से बात भी करेगी। किसी तरह की कोई अपरिस्थिति बनती है उससे निपटने का भी काम करेगी। और सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी निर्णय आ रहे हैं, जो भी निर्देश आ रहे हैं, उनका मध्य प्रदेश में किस तरीके से पालन कराना है और उसको लेकर कोई अपरिस्थिति ना बने, इस सबको लेकर ये कमेटी पूरी तौर पर काम करेगी। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शादी समारोह के सीजन में लोगों को गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाए, होटल्स में सिलेंडर पहुंच पाए। क्योंकि देखिए कई ऐसे होटल्स भी हैं जहां पर जिस जगह में सुबह भी गया था तो वहां भी स्थिति है, वो बोल रहे 1 दिन का स्टॉक बचा और यदि ऐसे में सिलेंडर उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो खाने पीने की समस्या जो है, खासकर जो बाहर से लोग आते हैं या जो लोग सिंगल तौर पर रहते हैं और वो अगर बाहर खाना खाते हैं तो उनके लिए समस्या काफी परेशानियां होंगी। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि इस वैश्विक उथल-पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाइए और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इस संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant. तो गैस सप्लाई सुचारू रखने के लिए रिलायंस ने बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी आउटपुट बढ़ाने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बड़ा ऐलान किया है रिलायंस ने और कहा है कि देश की ईंधन जरूरतें पूरी करना हमारी प्राथमिकता है। नेशनल गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे। जरूरत के समय देश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। आरआईएल जामनगर रिफाइनरी में प्रोएक्टिव कदम उठा रही है।
तो RIL का कहना है कि ईंधन जरूरतें पूरी करना हमारी प्राथमिकता है। बड़ा ऐलान गैस सप्लाई को लेकर किया गया है। नेशनल गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे और सप्लाई को सुचारू रखने के लिए RIL ने बड़ा कदम उठाया है। इस वक्त दुनिया का हर देश संकट में घिरा है। गल्फ में चल रहे वॉर के चलते दुनिया भर में तेल और गैस की समस्या शुरू हो गई है। गनीमत है कि भारत में कोई संकट नहीं, लेकिन फिर भी सरकार एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही है और इस मुश्किल हालात के बीच विपक्ष सियासी चाल चल रहा है। एक तरफ सरकार सब ठीक होने के दावे कर रही है तो विपक्ष सवाल कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। ईरान इजरायल युद्ध के बीच गैस संकट की खबरों ने देश में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। लोगों की लंबी लंबी लाइनें शहर शहर देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच सरकार ने लोगों को गैस की किसी भी तरह की किल्लत नहीं होने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर ये साफ किया कि आम जनता को गैस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। LPG सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम उठाते हुए ESMA लागू कर दिया गया है। साथ ही रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। हालांकि ये सभी कदम एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष का हाल देखिए। भैया मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। जो LPG के रिडक्शन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो सरकार पूरी तरह जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है। इन्होंने कहा था न तेल की कमी होगी न गैस की कमी होगी, तो कैसे हो गई? देश की सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही, बिल्कुल विफल रही। भी तो वहाँ पे युद्ध शुरू ही हुआ है। अगर युद्ध लंबा चल गया तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? सिर्फ सरकार को घेरा नहीं जा रहा है, बल्कि पैनिक फैलाने की चाल भी चली जा रही है। अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार भी गैस किल्लत नहीं होने की बात कह रही है और सभी जरूरी कदम उठाने के साथ जनता के लिए हर संभव काम किया जा रहा है। कोई भी समस्या पूरे देश में नहीं है। भारत के पास में पूरा उत्पाद की सारी उपलब्धता है और यह कार्य मध्य प्रदेश के अंदर भी कहीं पर भी कोई भी जगह पर सारे पेट्रोलियम सिस्टम में हमारे स्टॉक बराबर से हैं मध्य प्रदेश में, और मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में कहीं कोई कमी अभी ऐसी महसूस हो रही है। देखिए उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है बेंगलुरु की, परंतु छत्तीसगढ़ में जो कॉमर्शियल गैस है उनकी उतनी खपत भी नहीं है और यहाँ जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप पर्याप्त गैस सिलेंडर प्रदेश में उपलब्ध है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई भारत में तेल और LPG को लेकर कोई दिक्कत है, या फिर विपक्ष भ्रम फैलाकर कोहराम मचाना चाह रहा है। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष गैस के नाम पर लोगों को डरा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर शिवपुरी में बच्चियों से अश्लीलता के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में आरोपी बल्लू साहू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मासूम बच्चियों को टॉफी के बहाने बुलाया था। आरोपी बल्लू ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। स्थानीय लोगों ने पकड़कर की थी पिटाई। मामला शिवपुरी का। बच्चियों से अश्लीलता के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। आरोपी बल्लू साहू के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मासूम बच्चियों को टॉफी के बहाने आरोपी ने बुलाया था, दुष्कर्म करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने पकड़कर आरोपी की पिटाई कर दी। मामला शिवपुरी का है। आरोपी का नाम बल्लू बताया जा रहा है, जिसने दुष्कर्म की कोशिश की। आरोपी को पकड़कर पहले तो उसकी जमकर पिटाई की गई और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है।